पॉलिटी का आज पाठ 8 देखेंगे और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का को अनुच्छेद 51 का को तक देखेंगे। भाग 4 का को और अनुच्छेद 51 का को तक देखेंगे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसकी सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कहा, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान का प्रेरित तो रूस से है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत माता पिता संरक्षण द्वारा 4 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अविच्छिन्न रखे, यह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य की कोई कानून बाह्य नहीं है, बल्कि नागरिक को इसमें पालन करने की अपेक्षा की जाती है। फिर संघीय कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक। सरकार को 3 प्रमुख अंग, कार्यपालिका, विधायक और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य जनता के हित कानून निर्माण करना, जबकि कार्यपालिका कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना और प्रशासन संबंधी कार्य करना। भारत में संसदीय प्रशासन प्रणाली का अपनाई गई, जो ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? तो ब्रिटेन से ली गई है। तो फिर देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होता है, जबकि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक नए राष्ट्रपति होगा, जिसकी स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य जैसी होती है। कैसी? तो ब्रिटिश साम्राज्य जैसी। अनुच्छेद 58 कहती है राष्ट्रपति की योग्यता, भारत के नागरिक जो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है और लोकसभा संसद निर्वाचन होना योग्य हो और वह किसी लाभ की पद पर ना हो, तब राष्ट्रपति होगी। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या मंत्री परिषद का सदस्य, विधानसभा के सदस्य या राज्यपाल हो, तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अनुच्छेद 57 कहती है 57 अनुसार राष्ट्रपति इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन हो सकता है। और 56 कहता है राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है और नए उत्तराधिकारी का पद ग्रहण करने के पद पर बने रहता है। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियां 6 माह के अंदर भरना होता है। कितने? 6 माह। अनुच्छेद 70 यदि राष्ट्रपति पद किसी कारण रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है, और यदि वह अनुपस्थित हो और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके भी अनुपस्थित होने के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद ग्रहण कर सकता है। राष्ट्रपति अपने पद का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति की मासिक वेतन 5 लाख रुपया है और 1.5 लाख रुपया प्रति माह पेंशन दी जाती है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष पद को गोपनीयता की शपथ लेता है। अनुच्छेद 61 कहता है तहत राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण है। महाभियोग के प्रारंभ संसद किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, लेकिन सदन में 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना पड़ेगा। कितना? 1/4 1/4 और कितना? 14 दिन पूर्व पहले। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 के तहत अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमित मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा और निर्वाचन सदस्य के 1992 में से दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा को निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। कितना? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति निर्वाचन की राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों मतों की मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे निर्वाचन सदस्यों की कुल जनसंख्या 1/1000 होता है। राष्ट्रपति का चुनाव 2026 तक 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। 1971 के और कितना? 2026 के तक। संसद सदस्यों के मतों का मूल्य समस्त राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की मूल्य संसद कुल निर्वाचित सदस्यों के बराबर होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन की जमानत राशि 15,000 रुपया होती है, जबकि कुल डाले गए मतों में 1/6 से कम मत प्राप्त होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग देख रेख में होता है। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों को निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति को अधिकार एवं शक्तियां। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति संघ एवं संवर्ती सूची के विषय अध्यादेश जारी करता है।
प्राप्त किया। अध्यादेश संसद शस्त्र प्रारंभ 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होता, अन्यथा प्रभाव नहीं रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे फिर इसी तरह आगे वीडियो आएगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।